ब्रह्मा से देवताओं ने ये कहा कि रावण का निर्माण आपने किया है, इसलिए रावण को आप मिटा दीजिए। ब्रह्मा ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले न मैं बनाने में स्वतंत्र हूं और न तो मिटाने में। बनाने के पीछे भी कर्म की बाध्यता है और मिटाने के पीछे भी कर्म की बाध्यता है। रावण ने कई यदि सत्कर्म किए हैं तो जब तक उसके पास सत्कर्मों की पूंजी है तब तक रावण जीवित रहेगा और रावण मनमाना अत्याचार करेगा। कई बार ये प्रश्न किया जाता है, आजकल ये प्रश्न बहुधा कई जिज्ञासु लोगों के मन में आता है। कई लोगों को लगता है कि जब किसी बुरे व्यक्ति को बहुत सफल होते देखें, क्या उसके जीवन में बहुत भोग सामग्री देखें, तो ऐसा लगने लगता है कि पाप करने में बुराई क्या है। पाप के बाद भी तो उस व्यक्ति के पास भोगों का इतना बाहुल्य है जैसे रावण है। रावण के पास इतने भोग हैं, इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, पर इसका आप जरा गहराई से विचार कीजिए। क्या ये जो रावण के पास जो विशेषता दिखाई दे रही है वो उसके पाप का परिणाम है कि उसके पुण्य का परिणाम है? वो पुण्य इस जन्म में भले ही ना दिखाई दे रहा हो, पर रामायण में जब प्रताप भानु का वर्णन किया गया और प्रताप भानु पूर्व जन्म में कितना बड़ा पुण्यात्मा था इसका वर्णन किया गया, तो इसका अभिप्राय यह है कि रावण के रूप में जिन भोगों को भोग रहा है वो पाप का परिणाम नहीं है, प्रताप भानु के रूप में किए गए पुण्य का परिणाम। और इसी प्रकार से तब जैसे ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर को कष्ट भोगना पड़ा, तो पूर्व जन्म के कर्मों के साथ साथ विचार करके देखें कि युधिष्ठिर को जो कर्म कष्ट भोगना पड़ा, इसके मूल में भी पाप है कि नहीं? क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि जहां धर्म है वही सुख है, जहां पुण्य है वहीं पर सुख है। अब वो पुण्य चाहे तात्कालिक हो और चाहे किसी पूर्व जन्म का हो, और जब भी कोई हम कष्ट पाते हैं तो पाप का ही परिणाम है। और उसका अर्थ ये है कि युधिष्ठिर को अगर बन बन भटकना पड़ा तो पुण्यात्मा होने से नहीं, जुआ खेलने का व्यसन होने से था। अब कोई धर्मात्मा हो और वो सोचे कि जुए में हमारी जीत मिले तभी हमारे धर्मात्मापन सफल है। कई लोग ये भी समझते हैं कि जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो जुआ खेले तो हम ही को हमारे पक्ष में ही जुए का दाव पड़ना चाहिए। तो क्या धर्मात्मापन का उद्देश्य ये हुआ कि आप जुए में उसका उपयोग करें? तो युधिष्ठिर में अनेक सद्गुण होते हुए भी जुए का व्यसन था, जुए का दुर्गुण था, और ऐसी स्थिति में वो जो कष्ट पाते हैं उसके मूल में भी किसी न किसी प्रकार का पाप। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने ये कहा कि रावण के जीवन में आज आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसके इसी जन्म का परिणाम नहीं है। उसने अनगिनत वर्षों तक कोट कोट यज्ञ किए हैं, तप किया है, साधना किया है, इस जीवन में भी उसने साधना की है, तपस्या की है। ऐसी परिस्थिति में रावण को बनाना कर्म की बाध्यता है और मिटाना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इसमें पराधीन। तब क्या किया जाए? अब ये बड़ी समस्या आ गई का एक पापी व्यक्ति के पास अगर पाप का भी उपयोग करें और पुण्य का भी लाभ ले, कृपया पूरी एकाग्रता से सुने। पापी व्यक्ति जो है का एक और का वो जैसे संकेत आता है वृंदा और जालंधर की कथा का। जालंधर बड़ा शक्तिशाली दैत्य था और शक्तिशाली दैत्य को वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त थी। अब बड़ी जटिल समस्या हो गई का एक और तो जालंधर जो है अनेक शक्तियों से युक्त है और दूसरी वृंदा के समान पतिव्रता पत्नी के द्वारा जो उसको शक्ति मिल रही है उस शक्ति से उसकी शक्ति और बढ़ रही। याद रखिए, बुरा व्यक्ति अगर पुण्य करने लगे, धर्म करने लगे और पुण्यात्मा लोग उसको बल देने लगे तो ऐसी स्थिति में वो तो उसको जीतना और कठिन हो जाता है। तो ये वृंदा के प्रसंग में जो बात आती है कि वृंदा का पातिव्रत भगवान ने नष्ट कर दिया, वो कथा सुन के बड़ी अटपटी लगती है, बड़ी बुरी सी प्रतीत होती है कि किसी का पातिव्रत भगवान ने नष्ट किया। पर उसका अभिप्राय यह है कि अगर
पुण्य जो है वो पाप को शक्ति देने लगे, पुण्य पाप को बचाने लगे। अगर कोई पुण्य का कवच पहन करके कोई पापी युद्ध करने के लिए आवे और उस पापी को मारना हो, तो पापी को मारने के लिए पुण्य के कवच पर प्रहार करना होगा कि नहीं करना होगा। महाभारत के युद्ध में जो कथा आती है वो बड़ी सांकेतिक। क्या कर्ण के पास बड़ा दिव्य रथ है और उस रथ पर बैठ करके वो युद्ध कर रहा महाभारत, और युद्ध करते हुए उसके रथ का जो पहिया है वो कीचड़ में फंस जाता है और वो रथ से उतर करके उस रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने की चेष्टा करता है। और जब कर्ण जो रथ के पहिए को निकालने की चेष्टा करता है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बस इसी समय कर्ण का वध कर दो। संकोच में पड़ गए अर्जुन, महाराज ये कार्य तो कुछ अटपटा लग रहा है। जब वो रथ पर बैठा हुआ नहीं है, जब रथ के पहिए को कीचड़ से निकाल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कर्ण पर प्रहार करना ठीक? भगवान ने कहा कर्ण जब तक रथ पर बैठा रहेगा तब तक तुम मार नहीं पाओगे। पर अर्थ क्या हुआ? अब इसका आध्यात्मिक अर्थ बड़ी सावधानी से ऐसे आपसे समझेंगे। कर्ण जिस रथ पर बैठा हुआ है वो धर्म का रथ, और धर्म के रथ पर बैठा हुआ कौन? जो स्वयं अधर्म की विजय के लिए लड़ रहा। दुर्योधन के विजय के लिए युद्ध कौन कर रहा है? कर्ण। और बैठा हुआ किस रथ पर है? धर्म के रथ। और उसका अभिप्राय कि धर्म जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अधर्म को जिताना चाहता है। इसीलिए दूसरा संकेत आता है, कर्ण जो है वो सूर्य का बेटा है, और सूर्य तो प्रकाश का पुंज है, पर सूर्य का बेटा होने के बाद भी वो जिताना किसको चाहता है? दुर्योधन। और दुर्योधन किसका बेटा है? दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा है, अंधे का बेटा। सूर्य और अंधे के बेटे को जितावे। सूर्य जो है वो आंख वालों को जितावेगा कि अंधों को जितावेगा? भाई सूर्य का प्रकाश तो अंधों के लिए कोई उपयोगी नहीं है, वो तो जो नेत्र में ज्योति है उन्हीं को देखने की शक्ति देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कर्ण प्रकाश के विजय के लिए प्रयत्न करे तो ठीक है, पर जब वो अपने प्रकाश का दुरुपयोग करे, कब प्रकाश का दुरुपयोग करे? जब वो अपने धर्म का दुरुपयोग करे। तो भगवान का अभिप्राय क्या? कर्ण की विडंबना यही थी, कर्ण के जीवन में दुर्भाग्य यही कि उसका रथ बहुत बढ़िया था पर कीचड़ में फंसा हुआ था। ये कीचड़ का है, पाप का कीचड़ है, और पाप के कीचड़ में धर्म का रथ फंसा हुआ। और भगवान कहते हैं अगर ये फिर से धर्म का आश्रय ले लेगा तो धर्म का आश्रय लेकर के ये पाप को ही शक्ति देगा। इसलिए अर्जुन तुम रंच मात्र संकोच मत करो और कर्ण के ऊपर प्रहार करो। भगवान कृष्ण के आदेश को अर्जुन ने स्वीकार किया और तभी कर्ण की मृत्यु हो पाई। वृंदा के पातिव्रत को नष्ट करने का अभिप्राय वस्तुतः पातिव्रत को नष्ट करना नहीं। वृंदा अपने पातिव्रत के द्वारा जब जालंधर को शक्ति देती है तो भगवान का अभिप्राय है कि जो तपस्या, जो त्याग, जो धर्म, जो श्रेष्ठ का श्रेष्ठता, जिसका उद्देश्य बुराई को जिताना हो, उसको भी विनष्ट करना होगा, उस पर भी प्रहार करना होगा। ये समस्या। तो रावण सचमुच इतना शक्तिशाली है, पाप के द्वारा तो सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करता ही है, पुण्य का भी, तपस्या का भी और योग का भी, नाना प्रकार के साधनों का बल जो है वो रावण के जीवन में प्राप्त है। ब्रह्मा कह देते हैं कि हम इसको मिटाने में सक्षम नहीं, और तब देवताओं के मन में निराशा आने लगी। पर तब बुद्ध के देवता ने उपाय बताया। बुद्ध के देवता ने उपाय बताते हुए कहा कि वे, मैं स्वयं तो रावण का वध करने में समर्थ नहीं हूं, पर हम सबके ऊपर जो है, जो ईश्वर है, का वो ईश्वर जो है इस समस्या का समाधान कर सकता है। और पृथ्वी तुम उस ईश्वर की दासी हो, हम सब उस ईश्वर के सेवक हैं, और वो ईश्वर ही वही है। ईश्वर जो है
वही सृष्टि के विधान से ऊपर है। संसार के समस्त जीव कर्म सिद्धांत में बंधे हुए हैं, एकमात्र ईश्वर ही कर्म से परे है। अगर उससे हम अनुरोध करें तो वही ईश्वर रावण को मिटा सकता है। और इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि जब बुराई किसी प्रकार से न मिटे तो अंत में बुद्ध के देवता ये उत्तर देते हैं कि बुराई को मिटाने के लिए अपने प्रयत्न से काम नहीं चलेगा, हमें आवश्यकता है भगवान की। भगवान चाहे तो बुराई को क्षण भर में मिटा सकते हैं, इसलिए अब भगवान का आश्रय लेने की आवश्यकता, ये बात समझ में आ गई। यही साधना का क्रम। और उसके बाद यहाँ तक तो बात ठीक रही, पर फिर बात शुरू हो गई। वो बात चलती ही जा रही, अब भी चलती जा रही। क्या वो कौन भगवान है, कौन भगवान बड़े हैं और कौन छोटे हैं, किन कौन से भगवान कहाँ मिलेंगे? वो क्षीर सागर में मिलेंगे कि वैकुंठ में मिलेंगे कि साकेत में मिलेंगे कि गोलोक में मिलेंगे? आज भी ये विवाद चलता रहता है कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी है। ये कौन बड़े हैं? और उन्हें पाने के लिए व्यक्ति को कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा? वही विवाद वहां छिड़ गया। किसी ने कहा कि पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर सागर। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, क्या वो गलत कहते हैं क्या? क्या जो कहते हैं कि वैकुंठ में रहते हैं, क्या वो गलत कहते हैं क्या? साकेत और गोलोक में जो कहते हैं, क्या वो गलत कहते हैं क्या? और कहते ही नहीं। मैंने तो छपे हुए नक्शे देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिसमें लोगों का चित्र बना रहता है, पर उन चित्रों में मजेदार बात यह रहती है कि हर चित्र का नक्शा अलग ही तरह का रहता है। कृष्ण भक्तों वाले नक्शे में गोलोक सबसे ऊपर होता है और साकेत लोक नीचे होता है, और राम भक्त वाले जो चित्र छपवाते हैं उसमें तो साकेत ऊपर है और गोलोक नीचे है। बड़ा विवाद चलता है, पर गोस्वामी जी ने इसको बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझाया। उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर तो सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी होने के नाते चाहे जहां आप इसको दृष्टांत, अगर आज के भौतिक युग में भौतिक दृष्टांत दें तो बिजली का दृष्टांत दे सकते हैं कि बिजली में जो तार प्रवाहित हो रहा है वो तो समान रूप से सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आप प्रकाश को पाने के लिए एक केंद्र बनाते हैं। इस कमरे में हमें प्रकाश चाहिए, प्रकाश पाने के लिए हमको यहाँ बीच में लट्टू हम लगावेंगे, चाहे हम नीचे टेबल लैंप के द्वारा हम बिजली पावेंगे, चाहे हम छत पर का बिजली का लट्टू लगा करके बिजली पावेंगे। आपने वहीं पर उस बिजली को पाया, और ऐसी परिस्थिति में जहां आपने पाया, अगर आप ये कहते हैं कि बिजली यहाँ में है, प्रकाश यहाँ है, तो ठीक है। पर अगर आप ये मानने की भूल कर बैठे कि वो यही है अन्यत्र नहीं है, तो ये सिद्धांत वस्तुतः वास्तविक नहीं। तो वस्तुतः यही बात आगे चल करके भगवान शंकर ने समझाया। जब भगवान शंकर से पूछा गया कि ईश्वर वैकुंठ में है कि क्षीर सागर में है, किस लोक में, तो शंकर जी ने देवताओं से कहा नहीं, देश काल दिश विदिशो माई, कहूं सो कहा जहां प्रभु नाई। देश काल दिशा और विदिशा कहाँ है? जहां वो ईश्वर ने। पर महाराज सर्वत्र मान लेने से क्या समाधान हो जाएगा क्या? कोई निर्गुण से सगुण बनाने का अभिप्राय यही हुआ। आज के दृष्टांत को ये देख लें कि अगर बिजली सर्वत्र प्रवाहित है ये जान ले, तो क्या इस जान लेने से अंधेरा मिटेगा क्या? क्या एक पुराना दृष्टांत दें तो जैसे गाय के शरीर में दूध व्याप्त है, पर क्या ये जान लेने से आपके दूध की आवश्यकता की पूर्ति होगी क्या? उसको पाने के लिए आपको उसे जो सर्वदेश में है उसे एक देश में पाना पड़ेगा, जो असीम है उसे ससीम बनाना पड़ेगा, का जो सर्वव्यापक है उसको सीमा में लाना पड़ेगा। जैसे दृष्टांत आपके सामने यो दे कि जल भरा हुआ है कहीं
और आपको प्यास लगी हुई है और कोई गणितज्ञ आकर के ये बता दे कि इसमें तो अथाह जल भरा हुआ है, या इतनी मात्रा में जल भरा हुआ है, और आपने उसे सुना, तो सुन लेने से आपको जल की अगाधता का पता चल गया, जल की मात्रा का पता चल गया। पर क्या जल की मात्रा को जान लेने से आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं कि हम जान ले कि इतना मात्रा में जल है और इसको जान करके और सुन करके हमारी प्यास बुझ जाएगी। प्यास बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखते हैं आप, एक बर्तन आप लेते हैं और उस बर्तन में जल को आप भर लेते हैं। तो अब आप बताइए, जो जल असीम था उसको आपने जब आप एक बर्तन में ले आए, तो बर्तन में ले आने पर वो जल ससीम हो गया कि नहीं हो गया?